हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 28 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। और यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वस्थ और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रति वर्ष मनाते आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी आईएलओ की 1919 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह का रोवर नाम ज़ुरोंग रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह पर रोवर उतारा है और इस रोवर का नाम रखा है ज़ुरोंग। मंगल ग्रह पर मई के महीने से पहले लैंडिंग के प्रयास के पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह को ज़ुरोंग नाम दिया है। और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नानजिंग में आयोजित छठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसके नाम की घोषणा की। और मंगल ग्रह का चीनी नाम हुक्सिंग का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि तारा। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन या रेनमिनबी। क्या? रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और भारत और चीन के मध्य जो डिवाइडेड लाइन है उसे मैक-मोहन लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। यही है राफेल नडाल जिन्होंने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब अभी जीता है। राफेल नडाल ने स्टेफानोस तित्सिपास को 6-4, 6-7 और 7-5 से हराकर अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। और यह नडाल का 87वां करियर खिताब और क्ले पर उनका 61वां खिताब है। और यह दूसरा टूर्नामेंट है जहां नडाल ने 12 या अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। 13 बार के रोलैंड गैरोस चैंपियन, फेडेक्स एटीपी रैंकिंग में यह दूसरे स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीडीईएक्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुण रस्ते। अरुण रस्ते को एनसीडीईएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यही है अरुण रस्ते जिनको अभी एनसीडीईएक्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। एनसीडीईएक्स की स्थापना की गई थी 15 दिसंबर
15 दिसंबर 2003 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित बनर्जी। अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, तो यह बना है भारत। अभी यह 2020 की रिपोर्ट है। कब की है? 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सेना के ऊपर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। और आपको इसमें हम शीर्ष 5 देश बता दिए जाते हैं। तो शीर्ष 5 देश में पहले स्थान पर है अमेरिका, जो 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है, और चीन है इसमें 252 बिलियन डॉलर, और भारत है इसमें 72.9 बिलियन डॉलर, और रूस है इसमें 61.7 बिलियन डॉलर, और यूनाइटेड किंगडम यूके इसमें 59.2 बिलियन डॉलर। और इन 5 देशों ने मिलकर वैश्विक सैन्य व्यय का 62% हिस्सा खर्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10.2% कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी किए गए भारत जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान में कटौती कर 10.2% रहने का संभावना जताई है। इससे पहले भारत की जीडीपी इन्होंने 11.8% की वृद्धि की भविष्यवाणी की थी, और यह कटौती देश के गंभीर स्वास्थ्य हालात, टीकाकरण दर में कमी और महामारी को रोकने में किसी ठोस सरकारी रणनीति के अभाव के चलते की गई है, अभी कोरोना वायरस महामारी की वजह से। तो इनका पहले का आंकड़ा था 11.8 और अभी का आंकड़ा है 10.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेयर अबाउट्स टाइटल का अपना नया उपन्यास किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स टाइटल का अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। यही है झुंपा लाहिड़ी, जिनका उपन्यास अभी लॉन्च किया गया है, वेयर अबाउट्स। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुंपा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स शीर्षक वाला अपना नया उपन्यास लॉन्च किया। यह पुस्तक इतालवी उपन्यास एस डव मी ट्रो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुंपा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में प्रकाशित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादू दान गढ़वी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे दादू दान गढ़वी, जो एक गुजराती कवि और लोक नायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और उन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा उन्होंने 15 गुजराती फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है जगदीश खट्टर जी, मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर जी का निधन हुआ। उन्होंने 1993 से 2007 तक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किया था, और उन्हें मारुति को भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा।
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।